नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी। हिंदी में आपका पहला पाठ है साइंस सिटी। साइंस का मतलब होता है विज्ञान और सिटी का मतलब होता है नगरी। आप सभी को पता है ना, सिटी जैसे हम बोलते हैं कि हम कौन सी सिटी में रहते हैं, है ना। तो सिटी का मतलब होता है नगरी और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। आप आपके विज्ञान विषय अपने कक्षा में पढ़ते हो, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंदर पार्ट 1 साइंस सिटी विज्ञान नगरी, जो हमारे अहमदाबाद में है ना। साइंस सिटी वहाँ पर है या नहीं है? तो यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर जो साइंस सिटी पार्क, जो साइंस सिटी है, उसका दृश्य दे रखा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको साइंस सिटी के विषय में बताया गया है कि उसमें कौन कौन से विभाग होते हैं। तो सबसे पहला विभाग आपको यहाँ देख रखा है, चिल्ड्रंस एक्टिविटी सेंटर। बच्चों के एक्टिविटी का सेंटर है। यहाँ पर देखिए बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये साइंस से, विज्ञान से संबंधित है। दूसरा है वेटलैंड पार्क। दूसरा क्या है? यहाँ पर एक वेटलैंड पार्क है। तीसरा है एनर्जी पार्क। कौन सा है? एनर्जी पार्क। और ये देखो साइंस सिटी का गेट है। ये साइंस सिटी गेट के ऊपर है ना, लिख रखा है एंट्री, प्रवेश, यहाँ टिकट ली जाती है, ठीक है। उसके बाद है थ्रिल राइड। क्या है? थ्रिल राइड। हॉल ऑफ स्पेस। और क्या है उसके बाद? हॉल ऑफ स्पेस, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये डायनासोर वाला है। उसके बाद है हॉल ऑफ साइंस। हॉल ऑफ साइंस के अंदर आइस मैक्स 3D थिएटर है, स्पेस। उसके बाद है प्लैनेट अर्थ। म्यूजिकल फाउंटेन, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? म्यूजिकल फाउंटेन। अब बच्चों, आई मैक्स 3D थिएटर का मतलब होता है नाटकीय रूपांतरण। आपने देखा है ना, बहुत सी जगह आपको दिखाई देता होगा नाटकीय जो रूपांतरण करते हैं, नाटक दिखाते हैं, पर्दे पर फिल्म दिखाते हैं, तो वो यहाँ पर दिखाई दी जाती है, ठीक है, स्पेस में। प्लैनेट अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। तो ये जो कक्ष है, वहाँ पर ग्रहों के बारे में जानकारी दी जाती है। हॉल ऑफ स्पेस, स्पेस का। थ्रिल राइड, इसकी राइड है वहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो हॉल ऑफ साइंस का मतलब क्या था बच्चों? विज्ञान कक्ष, जहाँ पर ये 3D स्ट्रक्चर। म्यूजिकल फाउंटेन, म्यूजिकल का मतलब होता है संगीतमय फाउंटेन, फव्वारा। फाउंटेन को क्या कहते हैं? फव्वारा। तो जब ये फव्वारा, आप सबने देखा होगा, पानी जब बाहर आता है उसके साथ संगीत बजता है। फिर यहाँ हमने देखा हॉल ऑफ स्पेस। स्पेस का मतलब होता है अवकाश, तो ये क्या है? अवकाश कक्ष। क्या है? अवकाश कक्ष, ठीक है। थ्रिल राइड, थ्रिल राइड यहाँ एक यात्रायान का नाम है। क्या है? एक प्रकार का यात्रायान, ठीक है। प्लैनेट हेल्थ मैंने आपको बताया, ग्रहों का। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर था, मैंने बताया चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर, बाल प्रवृत्ति का सेंटर है। यहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ छोटे छोटे साइंस से रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ प्रवृत्तियाँ करते हैं। जैसे कोई है ना ज्वालामुखी बना दिया, कोई अलग से प्रोजेक्ट कर दिया, वैसा। उसके बाद है वेटलैंड पार्क। वेटलैंड का मतलब होता है दलदली ज़मीन वाला पार्क। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, तो ये क्या है? ऊर्जा का पार्क है। ये आपको पवन चक्की दिखाई दे रही है बच्चों, ये झूला नहीं है, क्या है? पवन चक्की। इस पवन चक्की से क्या किया जा रहा है? ऊर्जा बनाई जा रही है। आया बच्चों समझ में? आपको पता है ना कि हम पानी से भी बिजली, ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, पवन से। तो ये पवन चक्की से क्या किया जा रहा है? ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। तो ये पवन चक्की कहाँ है बच्चों? एनर्जी पार्क के अंदर, ऊर्जा पार्क के अंदर बनी हुई है। तो बच्चों समझ में आया? तो ये जो है आपका ये कक्ष यहाँ साइंस सिटी के अंदर है। इतना समझ में आया? तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ की टिप्पणी देखते हैं और साथ में इसका अभ्यास। देखो यहाँ पर आपको टिप्पणी के अंदर सब दे रखे, सारे जो वर्ड यहाँ पर है मैंने आपको बताया, वो सब इसमें लिखा है कि लाइफ ऑफ साइंस पार्क मतलब जीव विज्ञान, फिर वो थिएटर था तो नाटकीय, ठीक है। अब यहाँ है अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र किस विषय से संबंधित है? तो विज्ञान विषय से संबंधित है। बच्चों कौन से विषय से संबंधित था? विज्ञान। प्रस्तुत चित्र में किस स्थान का उल्लेख किया गया है? तो साइंस सिटी का। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है आपको बताना है। टिकट की खिड़की कहाँ थी? तो प्रवेश द्वार के बाईं तरफ। अब यहाँ स्वाध्याय में देखो, साइंस सिटी गुजरात के किस शहर में है? तो कौन से शहर में है? अहमदाबाद। हमारे यहाँ पर है अहमदाबाद में। साइंस सिटी में मुख्य कितने कक्ष है? तो ये सारे जो टिप्पणी में आपको कक्ष दिए वो गिन के आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर देखो हॉल ऑफ साइंस है, स्पेस है, थ्रिल राइड है, चिल्ड्रंस एक्टिविटी है, म्यूजिकल है, 3D लाइफ साइंस पार्क है,
प्लेनेट है, ऐसे 8-9 है तो वो आपको लिखने हैं। पवन चक्की कहाँ पर है? तो बच्चों हमने चित्र में देखा था, पवन चक्की कहाँ है? एनर्जी पार्क में। कहाँ है बच्चों? एनर्जी पार्क में। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? पवन चक्की कहाँ है? एनर्जी पार्क में। बच्चे किस विभाग में स्वयं प्रयोग करते हैं? तो आप यहाँ से देख लो, इसमें लिख सकते हो चिल्ड्रन एक्टिविटी सेंटर। लाइफ साइंस पार्क में किसका मॉडल रखा है? तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये है, देखो यहाँ पर आपका लिखा नहीं है, लेकिन ये है आपका लाइफ साइंस पार्क, जिसके अंदर आपको एक डायनासोर का चित्र दिखाई दे रहा है। किसका? एक डायनासोर का। तो जीव विज्ञान विभाग में किसका चित्र रखा हुआ है बच्चों? एक डायनासोर का। रॉकेट का मॉडल किस विभाग में है? तो आपने देखा ना, स्पेस वाले में। साइंस सिटी में स्थित सिनेमा गृह का नाम लिखिए। तो क्या था बच्चों सिनेमा गृह का? एम्फी थिएटर या आईमैक्स 3D थिएटर। फव्वारे की क्या विशेषता है? कि इसमें संगीत बजता है। क्या बजता है? संगीत बजता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, स्किड सिटी, मॉल, रेलवे स्टेशन और इन सब पर 10 वाक्य लिखने हैं। और आपको इसमें लिखना है कि सार्वजनिक स्थान पर हमको कैसे चलना चाहिए और कहाँ शांति बनाए रखनी चाहिए और कहाँ कतार मतलब लाइन बनाकर चलना चाहिए। तो ये अभ्यास आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।